रणजी ट्रॉफी में विराट कोहली वापसी कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली के साथ ही केएल राहुल भी वापसी कर रहे थे, ईशान किशन भी अपना मुकाबला खेल रहे थे और बहुत दिनों बाद रियान पराग की भी वापसी हो रही थी। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा भी वापसी कर रहे थे। लेकिन जानकारी विराट के बारे में ज़्यादा हुई, लेकिन बाकी खिलाड़ियों का प्रदर्शन क्या रहा उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि केएल राहुल पर भी सबकी नज़रें थी। टीम इंडिया से दूसरे फॉर्मेट से ज़रूर बाहर है वो, लेकिन रणजी ट्रॉफी में उनका कैसा प्रदर्शन गया उसके बारे में हर कोई जानना चाह रहा था। रियान पराग जिन्होंने आखिरी बार भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज में नजर आए थे, उनका प्रदर्शन कैसा रहा, चेतेश्वर पुजारा का प्रदर्शन कैसा रहा और ईशान किशन को लेकर लगातार लोग बात करें कि भाई टीम इंडिया में उनकी वापसी नहीं हो रही, आखिरकार जहां खेल रहे हैं वहां क्या कर रहे हो, तो उनके बारे में बताते हैं। आखिरकार ये जो स्टार्स खिलाड़ी हैं ये वापस तो आए, लेकिन प्रदर्शन कैसा रहा इसमें अगर आप देखें, सबसे पहले नजर केएल राहुल पर डालते हैं। कर्नाटक की तरफ से वो खेल रहे हैं मुकाबला, और पहली पारी में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 37 गेंदों पर 26 रन की पारी खेली, अच्छे लय में नजर आ रहे थे, लेकिन आउट हो गए। वहीं दूसरी पारी की अगर बात करें तो 67 गेंदों पर 43 रन की एक अच्छी पारी उन्होंने खेली। हाँ, 50 होती तो शायद और कमाल की होती, शतक होता तो और कमाल का होता, लेकिन जो सिचुएशन थी उस टीम की, उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो केएल राहुल की वापसी को आप बहुत बुरा नहीं कहेंगे, ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। इसके अलावा रियान पराग पर सबसे ज्यादा नजरें थी। असम की टीम से वापसी कर रहे थे, पहले खबर आई कि भाई वो सिर्फ वापसी नहीं बल्कि कप्तानी भी करेंगे, लेकिन कप्तानी नहीं कर रहे थे, एज ए प्लेयर उन्होंने वापसी करी। प्रदर्शन पहली पारी में अच्छा रहा, लेकिन दूसरी पारी में अच्छा नहीं रहा। पहली पारी में 67 गेंदों पर 51 रन की उन्होंने पारी खेली। पूरी टीम करीब 150 पे ऑल आउट होती है। सिर्फ बैट से ही नहीं, उन्होंने गेंदबाजी से भी कमाल का प्रदर्शन किया, 2 विकेट निकाले, लेकिन दूसरी पारी में उनका खाता ही नहीं खुल पाया। तो रियान पराग की वापसी थोड़ी मिली जुली रही, क्योंकि क्रिकेट ही कई महीनों बाद खेल रहे थे, फिटनेस की दिक्कत थी, सर्जरी कराकर वापस लौटे थे, तो इस प्रदर्शन को आप बहुत खराब नहीं कहेंगे। वहीं अगर आप देखेंगे चेतेश्वर पुजारा, जिनको लोग कह रहे थे कि भाई हो चुका चेतेश्वर पुजारा का, शायद टीम इंडिया में अब जगह बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन चेतेश्वर पुजारा हार नहीं मान रहे। उन्होंने वापसी करी तो 99 रनों की पारी खेली, शतक से चूक गए, लेकिन इन जो खिलाड़ी जो वापसी कर रहे थे उसमें सबसे कमाल का प्रदर्शन करके चले गए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ईशान किशन, जिन पर बहुत बातें हुई कि भाई संजू सैमसन अगर T20 में फेल हैं तो ईशान को वापस क्यों नहीं लाया जा रहा। ईशान का तो प्रदर्शन पिछले उनके 5 T20 मुकाबले अगर आप देखेंगे जो उन्होंने इंडिया से खेले उसमें तो कमाल के थे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे ईशान का जो मुकाबला था रणजी ट्रॉफी में वो अच्छा नहीं रहा। उन्होंने वापसी वाले मुकाबला में अगर आप देखेंगे तो 15 गेंदों पर 8 पहली पारी में बनाते हैं, दूसरी पारी में 9 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे झारखंड की टीम मुकाबला जीती रणजी ट्रॉफी में, लेकिन ईशान किशन के प्रदर्शन पर सवाल जरूर रहा। दोनों पारियों में 10 रन से ज्यादा का स्कोर नहीं कर पाए। तो ये वो स्टार्स खिलाड़ी हैं जो वापस लौटे थे, उनमें से प्रदर्शन किस तरीके का था ये मैंने आपको बताया। बल्कि अगर आप देखेंगे विराट कोहली भी वापस लौटे थे, लेकिन पारी एक ही आई जिसमें 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तो ये पूरा रणजी ट्रॉफी रहा। लिहाजा यही बात अगर आप देखेंगे रणजी ट्रॉफी में को लेकर ही जो इरफान पठान ने एक पोस्ट भी किया था कि यार सर्दियों में रणजी ट्रॉफी के मुकाबले जो होते हैं खेलना इतना आसान नहीं होता। हमने देखा कि शार्दुल ठाकुर कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं, मुंबई के लिहाज से बैटिंग से अच्छा कर रहे हैं, हैट्रिक ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के खिलाफ उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके मुकाबला बनाया भी था। तो ये वो खिलाड़ी जो छाए, लेकिन कुछ स्टार्स खिलाड़ी जो वापस जरूर लौट कर आए थे, लेकिन प्रदर्शन उनका खराब रहा। तो इन प्रदर्शन के आधार पर आपको क्या लगता है कि भाई ये खिलाड़ी वापसी कर सकता है टीम इंडिया में? कमेंट करके जरूर बताएं।